Hello students, I am Pankaj Singh. Today I am going to teach you the poem A Photograph. It is first poem in your course. In the poem, the poet Sherry Tolson remembers her mother and her memories. इस पोएम में पोएट अपनी माँ को और उसकी मेमोरीज को याद करते हैं. He looks a childhood photograph when his mother was 12 years old. आथर जी उस समय एक अपने माँ के बचपन की चाइल्डहुड की फ़ोटो देखते हैं जब उनकी माँ ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, केवल 12 साल की थी. द पिक्चर हैज थ्री गर्ल्स. उस पिक्चर में 3 गर्ल्स थीं. In which the middle one is the oldest and tallest. जिसमें जो सबसे बीच में थी गर्ल वो सबसे ओल्ड थी और सबसे लंबी थी, वो आथर की मदर थी. ओके, तो द पोएम इज कम्प्लीटली अबाउट द पास्ट मेमोरीज ऑफ हिज मदर. और उसके माँ के मेमोरीज के ही बारे में है ना. स्टार्टिंग में क्या होता है कि पोएट अपने माँ की एक कार्डबोर्ड की फ़ोटो देखते हैं और फोटो को देखकर ही रिमेंबर्स द ओल्ड मेमोरीज ऑफ हिज मदर. देखते हैं. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द 2 गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग. द कार्डबोर्ड मीन्स द फोटो ऑन थिक पेपर. उस थिक पेपर पर जो फोटो थी आथर की माँ की, द कार्डबोर्ड शोज मी, द फोटो ऑन द थिक पेपर शोज द आथर. आथर को दिखाती है कि हाउ इट वाज डन. तब उस टाइम हाउ द आथर्स मदर लुक्ड और अपीयर्ड, वो कैसे दिखती थी, कैसे थी चीज़ें. When the 2 girls cousin went paddling, each one holding one of my mother's hands. ये पूरी पोएम जो है, ये पूरी पोएम की जो थीम है, बैकग्राउंड है, उस टाइम की है कि when आथर्स मदर वाज इन चाइल्डहुड एज. इसमें 3 एज है. आथर की माँ का चाइल्डहुड एज, यंग एज एंड आफ्टर ओल्ड एज. तो जब आथर की माँ चाइल्डहुड एज में थी तो कैसे, ये पूरी पोएम की थीम है. एक सी बीच है, एक बीच है, समुद्र का बीच है, एक प्लेस है वेयर सी बेब्स कम्स आती हैं. वहीं पर ये तीनों सिस्टर्स, इसमें आथर की माँ है और उसकी 2 कजिन्स हैं, साथ में सब गई हैं इंजॉय के लिए. ये उस टाइम की बात है. When the 2 girls cousin, when 2 girls cousin, जब आथर की माँ की 2 कजिन्स, जो उनकी 2 चचेरी बहनें थीं, बेंट पैडलिंग. हमने आपसे कहा था कि पूरी पोएम के उसमें पोएम में जो है आथर्स की माँ विथ हर 2 कजिन्स ये सी बीच पर हैं, जहाँ पे सी वेव्स, समुद्र की लहरें आती हैं, पैरों को टच करती हैं. उस टाइम पर तीनों लोग द आथर्स मदर एंड या विथ हर 2 कजिन्स बेंट पैडलिंग स्प्लैशिंग इन वाटर. उस पानी सी वेव्स पर, समुद्र की लहरों पर, स्प्लैशिंग, पैडलिंग मतलब स्प्लैशिंग इन वाटर, पानी में छपाक छपाक कैसे चलते थे. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स. ईच वन मतलब जो 2 कजिन्स थी, क्योंकि आथर्स की माँ सबसे ओल्ड थी, तो ईच वन अदर 2 गर्ल्स जो थी, होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, ये आथर के माँ के हैंड्स को पकड़े हुई थी. बिकॉज आथर्स मदर वाज ओल्डर देन अदर्स गर्ल्स.
सबसे बड़ी थी, 12 ईयर्स की थी, इसलिए उस बीच पर अदर टू कजिन्स होल्ड द हैंड ऑफ आर्थर्स मदर एंड शी द बिग गर्ल, सी मतलब और वो आर्थर की मदर जो द बिग गर्ल थी, जो कि सबसे एल्डर थी, ओल्डर थी, एंड सी द बिग गर्ल जो कि सम 12 ईयर्स आर सो, वैसे कुछ हर एट दैट टाइम हर एज वाज नियर अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड, जो उस समय वो लगभग 12 वर्ष की थी। ऑल थ्री, तीनों लोग, आर्थर्स मदर विथ हर टू कजिन्स, ऑल थ्री स्टूड स्टिल, स्टूड साइलेंटली, खामोशी से खड़े थे, टू स्माइल, स्माइलिंग करते हुए, थ्रो दियर हेयर, अपने बालों के बीच में। मतलब ये सीन उस टाइम का है व्हेन ऑल द गर्ल्स वर गोइंग टू टेक अ क्लिक ऑफ फोटो, जब ये सभी लोग एक फ़ोटो की क्लिकिंग करने जा रहे थे, उस टाइम का है। तो उस टाइम पर तीनों गर्ल्स थ्रो अपने उस बालों को, अपने हेयर को आगे करके और हेयर्स के बीच में देखते हुए दे वर स्माइलिंग फॉर क्लिकिंग अ फोटो। तो ऑल थ्री स्टूड स्टिल, तीनों गर्ल्स स्टूड स्टिल, स्टूड साइलेंटली, खामोशी से खड़ी थी, टू स्माइल, स्माइलिंग, हंसते हुए, थ्रो दियर एयर, थ्रो दियर हेयर, अपने बालों के बीच में स्माइलिंग करते हुए, बोथ वर स्टूड साइलेंटली, तीनों लोग वहाँ पे चुपचाप खड़ी थी। एंड एट द अंकल विथ द कैमरा, और बोथ ऑफ देम वर लुकिंग एट द कैमरा ऑफ दियर अंकल, उस समय उनके चाचा एक कैमरे के साथ उनके साथ में थे। तो दियर अंकल वर क्लिकिंग अ फोटो एंड बोथ ऑफ ऑल ऑफ देम वर लुकिंग स्माइलिंग लुकिंग एट द कैमरा ऑफ दियर अंकल। तो एट द अंकल विथ द कैमरा, और उनके अंकल जो होल्डिंग अ कैमरा, ही वाज रेडी फॉर अ शॉट, उसी कैमरे की ओर देखकर ऑल ऑफ द गर्ल्स वर स्माइलिंग। आथा जी कह रहे हैं अपनी माँ की फ़ोटो को देखकर, अ स्वीट फेस, व्हाट ब्यूटीफुल फेस, कितना सुंदर चेहरा, इनोसेंट फेस, कितना स्वीट फेस, माई मदर्स, मेरी माँ का ये हाउ स्वीट फेस, कितना स्वीट फेस, कितना सुंदर सा इनोसेंट चेहरा, डैट वाज बिफोर आई वाज बार्न, ये फेस पता है कब का है, ये फेस उस टाइम का है, डैट वाज बिफोर आई वाज बार्न, मेरे पैदा होने के पहले के, व्हेन आर्थर्स मदर वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, ये उस टाइम का, व्हाट एन इनोसेंट फेस, व्हाट अ स्वीट फेस, कितना सुंदर सा चेहरा था। एंड द सी, और जो वो समुद्र था, सी बीच था, व्हेयर ऑल ऑफ देम स्टूड, दे वर इंजॉइंग, जहाँ पे वो लोग गए थे, खड़े थे, इंजॉय कर रहे थे। एंड द सी, वो समुद्र, व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, वो सी जो अपीयर्स दिखता है कि टू हैव चेंज लेस, कि बहुत कम चेंज हुआ है, जो सी बीच, एट इट अपीयर्स बिफोर पास्ट ईयर्स, इट आल्सो द सेम इन प्रेजेंट ईयर्स, बहुत कम चेंज हुआ है। एंड द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, जो बहुत ही कम चेंज दिखता है, वाश्ड दियर टेरिबल ट्रांजिएंट फीट, टेरिबल मीन्स होता है मच, और ट्रांजिएंट मीन्स होता है शॉर्ट लिव्ड, जो बहुत ही कम टाइम तक रहे, है ना, शॉर्ट लिव्ड हो, इट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट। तो कह रहे हैं कि वो सी, वो समुद्र, व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, जो बहुत ही कम चेंज
बदला हुआ दिखता है। वाश्ड धो दिया क्या, डियर उन आथर्स की माँ के, विथ हर टू कजिन्स वाश डियर टेरिबल मच ट्रांजिएंट फीट, शार्ट लिव्ड फीट, वे पैर जो कि उस टाइम पर थे, बट नाउ दे हैव गॉन, दे हैव डिसअपीयर्ड, हो गए हैं, गायब हो गए हैं। इसीलिए उनके जो तीनों लोगों थे उनके पैरों को ट्रांजिएंट फीट आथर ने कहा है। वेरी शार्ट लिव्ड फीट है, ऐसे पैर जो लिव्ड ओनली फॉर शार्ट टाइम, है ना। तो सी बेब्स वाश्ड डियर टेरिबल ट्रांजिएंट फीट, और उस समय समुद्र की लहरें ऐसा कुछ फील होता था कि वाश्ड धोती थी, डियर उनके, टेरिबल मच ट्रांजिएंट फीट उनके शार्ट लिव्ड के पैरों को स्पर्श कर रही थी, टच कर रही थी, धो रही थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, अब क्या हुआ, अब ये उस टाइम का है व्हेन आथर्स मदर वाज इन हर यंग एज में थी, है ना। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 साल बाद, है ना। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 साल के बाद, व्हेन आथर्स मदर लुक दैट फोटोग्राफ, उस कार्डबोर्ड को अब जब देखती हैं तो हंसती हैं, ठीक है ना। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 साल के बाद, सी वुड लाफ, वो हंसती थी, एट द स्नैपशॉट, उस स्नैपशॉट पर, उस क्लिकिंग ऑफ फोटो पर, उस फोटो के क्लिकिंग पर। अब व्हेन आथर्स मदर लुक दैट फोटो इन हर यंग एज, व्हेन शी वाज 30-40 ईयर्स ओल्ड की हैं, तो कह रही हैं कि 20-30 साल के बाद, शी वुड लाफ एट स्नैपशॉट, वो स्नैपशॉट को, क्लिक ऑफ फोटो को देखकर हंसती थी और बोलती थी, सी देखो, किसको देखो, बेटी को देखो, एंड डॉली को देखो। बेटी एंड डॉली वाज द नेम ऑफ हर कजिन। कहते हैं सी बेटी एंड डॉली, बेटी को देखो, डॉली को देखो। सी उड से, वह कहती थी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, बोलती थी कि देखो, हाउ दे ड्रेस्ड, हम लोग कैसे कपड़े पहने थे, हाउ दे ड्रेस्ड, हाउ दे वोर क्लॉथ फॉर द बीच, हम उसमें बीच पर, जो सी शोर पर, बोथ ऑल ऑफ देम हैड गॉन टू इंजॉय, देखो, बेटी को देखो, डॉली को देखो, हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, उसमें हम बीच के इंजॉयमेंट के लिए, हाउ दे ड्रेस्ड, हम लोग कैसे कपड़ों को पहने हुए थे। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, कह रही हैं द सी हॉलीडे, उस टाइम का जो सी का हॉलीडे था, जो दे हैड गॉन टू मेक इंजॉय, द सी हॉलीडे, समुद्र का वह हॉलीडे, वाज हर पास्ट, वो हमारा पास्ट था, किसका, उसकी माँ का। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, सी हॉलीडे वाज द पास्ट टाइम ऑफ आथर्स मदर, वो हमारी माँ का पास्ट टाइम था। माइन, जबकि आथर के लिए इज हर लाफ्टर, और आथर के लिए अब उसकी माँ की हंसी पास्ट हो गई थी ना। सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, सी हॉलीडे, समुद्र के बीच छुट्टियाँ, वाज द पास्ट टाइम ऑफ आथर्स मदर, जबकि माइन मतलब मेरे लिए, आथर के लिए इज हर लाफ्टर, उस आथर की माँ की जो लाफिंग थी, हंसी थी, ये पास्ट हो गई थी। ये लास्ट देखिए, ये काफ़ी अच्छी आपकी होगी लाइन। कह रहे हैं कि
बोथ राई, बोथ मतलब वो जो टाइम है कह रहे हैं कि बोथ मतलब बोथ हाफ देम, टाइम मान लो, या आथर और आथर के की माँ जो थी, बोथ राई विथ द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस। इसमें सिंबॉलिकल है मीनिंग, ध्यान से हम लोग देखेंगे। बोथ मतलब बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, आथर मदर, बोथ हाफ देम। राय मतलब डिसअपॉइंटेड आर सैड होना, उदास होना, दुखी होना। तो बोथ मतलब बोथ हाफ देम वर डिसअपॉइंटेड, बोथ हाफ देम वर सैड, दोनों उदास थे, निराश थे, दुखी थे। बोथ राय वाज हर बोथ राय विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, ईज मतलब इजली, लॉस मतलब वो जो लॉस ऑफ टाइम, लॉस ऑफ हैप्पी मोमेंट्स। कहते हैं कि बोथ राय विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस मतलब बोथ ऑफ देम वर disappointed, both of them were sad at the loss of those easily happily moments, easily happily days। वो जो अच्छे हैप्पी डेज थे, वो जो हैप्पी डेज लॉस्ट हो गए, चले गए। बोथ ऑफ देम वर डिसअपॉइंटेड, वर सैड फॉर दैट मोमेंट। नाउ she had been nearly as many years as that girl lived. Now she has been dead। देखते हैं लास्ट आपकी 4 लाइन्स। अब कह रहे हैं कि नाउ शी मतलब आथर्स की मदर, नाउ शी हैज बीन डेड, अब वो मर गई हैं। कौन? आथर्स की माँ। और उनको मरे हुए, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। कह रहे हैं कि नाउ शी हैज बीन डेड, अब आथर्स की माँ मर चुकी हैं और उनको मरे उतने ही ईयर्स हो गए हैं, एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने साल तक वह गर्ल जिंदा थी उतने ही ईयर्स अब उसको भी जो है डेड हुए हो गए हैं, है ना। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। अब आथर जी कह रहे हैं एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस एंड फॉर दिस सिचुएशन, और इस परिस्थिति के लिए, सर्कमस्टेंस के लिए, परिस्थिति के लिए, कंडीशंस के लिए, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कुछ अब हमें कुछ भी नहीं कहना है। द आथर कैन नॉट से एनी वर्ड, अब मैं कोई एक भी वर्ड कह नहीं सकता हूँ। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस एंड फॉर दिस सिचुएशन, फॉर दिस कंडीशन, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। एट ऑल मीन्स होता है तनिक सा भी, अ लिटिल। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब हमें कुछ भी नहीं कहना है। इट्स साइलेंस साइलेंसेज, बहुत अच्छी आपकी है लाइन। इट्स साइलेंसेज, इसकी जो खामोशी है, इस जो फोटो की खामोशी है, इट्स साइलेंस, इसकी खामोशी, साइलेंसेज ये आपकी वर्ब है। इट्स साइलेंस, इसकी खामोशी, साइलेंसेज मुझे खामोश कर देती है। ओके, इट्स साइलेंस, इसकी खामोशी ही, साइलेंसेज हमें खामोश कर देती है। तो देयर वाज 3 पार्ट 3 फेज ऑफ दिस पोएम व्हेन आर्थर्स मदर वाज इन चाइल्डहुड डेज, and after that when she was young, and at last when she was old। अब इसमें हम लोग कुछ लिटरेरी डिवाइस भी हम देखते हैं। इसमें कुछ
और चीज़ों का यूज हुआ है। इसमें जो साहित्यिक थिंग्स हैं हम उसको देखते हैं ना, लिटरेरी थिंग्स उसमें क्या क्या है। इसमें 2 फिगर्स ऑफ स्पीच का हुआ यूज। फिगर्स ऑफ स्पीच मीन्स होता है जैसे हिंदी में आपका होता है अलंकार, सेम इट इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच। इसमें 2 फिगर ऑफ स्पीच का हुआ यूज। एक है एलिटरेशन, इट इज कॉल्ड हिंदी में अनुप्रास अलंकार, और एक आपका है ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। इसमें 2 फिगर्स ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड। तो देखते हैं, इसको हम लोग जान लें क्योंकि ये इट हैज़ टू बी रिटन इन योर कॉपी। जो आपका ये है लिटरेशन मीन्स होता है अनुप्रास अलंकार। ये क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग। आरंभ में जो कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार आता है, मतलब स्टार्टिंग के कॉन्सोनेंट साउंड का मैच होना, जिसमें वो वर्ण वो कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होते हैं, देयर इज एलिट्रेशंस होता है। जैसे देखो हम लोग दिए एग्जाम्पल आपके इस पोएम में है स्टूड स्टिल, एस टी यहाँ पर भी है, एस टी यहाँ पर भी है। थ्रो डियर, टी एच, टेरिबल ट्रांजिएंट, साइलेंस साइलेंसेज। इसमें क्या है आपका एलिट्रेशन है, अनुप्रास अलंकार है। ओके। और फिर इसमें थोड़ा सा ऑक्सीमोरन है, विरोधाभास। इसमें थोड़ा सा ऑक्सीमोरन भी है। इसका अर्थ क्या होता है? 2 अपोजिट वर्ड इन 1 सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में 2 अपोजिट वर्ड का यूज किया जाना। जैसे इसमें आप लोग देखेंगे लिखा है लेबर्ड ईज। एक तरफ लेबर्ड भी है, हार्ड वर्क भी है, और एक तरफ ईज भी है, ईजिली है, आसान भी है। तो आपका लेबर्ड और ईज, हार्ड वर्क और ईजी, ये दोनों आपके अपोजिट सेंस की मीनिंग हैं, इसलिए इसमें ऑक्सीमोरन का भी यूज हुआ है। ओके। तो आई थिंक you have understood the poem well. If you have any type of complaint or difficulty, you will inform me. Okay, thank you.